एकता जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। मैं संजय सिंह, एडिटर शुभम संदेश। राज्य में राज्य सरकार ने कृषि विधेयक बिल पारित कर दिया है और उसको लागू करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर व्यवसायियों में, पूरे राज्य भर के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। व्यवसायियों का मानना है कि इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। वे इसके विरोध में हैं और वो चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले, इसे काला बिल मान रहे हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए हमने चैम्बर के सदस्यों और व्यवसायियों को आमंत्रित किया है। उनके विचार जानेंगे और इनकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो और सरकार इनसे फेस टू फेस बैठ के बात करे और इनके मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करे। I am Secretary General झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यह जो कानून आया है, तो यह कानून एक काला कानून है और इससे झारखंड के उपभोक्ताओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अभी हम तुरंत अगर बात करें तो जैसे दाल, हमारे झारखंड में चावल एक यहाँ पे बनती उपजता है, लेकिन दाल हो गई, तिलहन हो गई, ये बाहर से आयात होती है। तो वहाँ पे भी 2% टैक्स और यहाँ पे भी 2% एक्स्ट्रा टैक्स। इट्स गोइंग टू मेक द थिंग्स मोस्ट कॉस्टली इन एंटायर नेशन। तो हमारे उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ होने वाली है इसके कारण। चीज़ों का मुद्रास्फीति बढ़ेगी, चीज़ों की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर ये टैक्स की अगर बात करें तो इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला। बिहार राज्य जो पड़ोसी है, इसने अभी तक इसको नहीं लागू किया। हम लोगों ने भी इसको अभी तक नहीं लागू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार जो आज के लिए इतना मेहनत कर रही है, उसने इस टैक्स को लगभग 2 हफ्ते पहले हटा लिया, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल इफेक्ट वहाँ पे उत्तर प्रदेश में हो रहा था। उनके उपभोक्ता, उनके किसान, उनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उनके बाकी लोग को इससे बहुत नुकसान हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अभी तुरंत 2 हफ्ते पहले वापस किया है और बाकी बहुत सारे राज्य हैं जो इनको वापस, जिनके यहाँ है वो वापस करने की कोशिश में है। तो ये टैक्स किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें तो कुछ पैसे का, अगर 1 रुपये का अगर इससे इनकम होगा, वो भी सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाने वाला है, तो सैकड़ों हजारों रुपए का नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? कैस्केड इफेक्ट से। पहले तो आपकी जीएसटी का कलेक्शंस घटेगा। अगर मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर घटेगी, अगर नहीं डेवलप कर पाएगी, अगर चावल उद्योग अगर बाहर चला जाएगा, तो इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो टैक्स है, इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। सरकार की ट्रेजरी घटेगी, किसान परेशान होंगे, उपभोक्ता परेशान होंगे, जो व्यापारी हैं हमारे लिए रेड टेपिज्म बढ़ जाएगा, लाल फीताशाही बढ़ जाएगी। हर एक व्यापारी को अलग से कर्मचारी रखने होंगे इस टैक्स की मेंटेनेंस करने के लिए भी। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो हमारी ये मांग है कि ये जो टैक्स है इसको लागू नहीं किया जाए। सरकार हमारे साथ बैठे, टेबल पे हम लोग बात करें और अगर उनको इसका कोई ब्राइट पक्ष अगर दिखता है तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हम बता सकते हैं, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी, कि ये टैक्स नहीं लागू करने से हमारा बहुत भला होगा। नमस्कार, मैं रोहित पोदार, जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये जो कृषि बिल लाया गया है सरकार के द्वारा, इसमें मैं 3 खामियां बताना चाहूँगा। ये किसान विरोधी भी है, व्यापार विरोधी भी है और उपभोक्ता विरोधी भी है। तो सबसे पहले मैं किसान विरोधी पाना चाहूँगा। ये किसान के विरुद्ध कैसे है ये बिल? आज 2015 में जब ये बिल हटा, उसके बाद यहाँ पे लगभग 75 राइस मिल नए लगे। 75 राइस मिल लगने से किसान, ये कृषि प्रधान राज्य है नहीं हमारा झारखंड, बेसिकली यहाँ धान होता है। तो राइस मिल लगने से उनको अपने उपज को बेचने में बहुत सुविधा मिली नए राइस मिल्स लगने से। आज हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में ये शुल्क नहीं है, तो हमारे राइस मिलर्स को मजबूरन वहाँ पलायन करना पड़ेगा। तो ये पलायन से 150 से 200 राइस मिल्स आज झारखंड में हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे किसानों का उपज लेने में। तो अगर ये पलायन करते तो यहाँ इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो यहाँ के किसानों को बहुत हैवी नुकसान होगा। उनका उपज लेने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। पहला नुकसान किसानों का। दूसरा मैं आता हूँ व्यापारी विरोधी ये कैसे है
व्यापार विरोधी ऐसे है कि ये इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा। व्यापारी पहले ही जीएसटी के इतने टफ कॉल से परेशान है, इतने टफ मैनेजमेंट से उनको दिक्कतें आ रही हैं, और एक ये टैक्स लादना, एक अकाउंटेंट इसके लिए अलग से रखना होगा व्यापारियों को। इसमें ऐसा प्रावधान है कि आप 5 क्विंटल से ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। जब आप विधेयक को पढ़ेंगे तो इसके लिए एक और आपको एक बर्डन व्यापारियों को जाएगा। तीसरा, व्यापार ख़त्म होता है इससे। क्यों होता है कि पड़ोसी राज्य में नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट, हमारे 3-3, 4-4 बॉर्डर लगते हैं स्टेट के साथ, जहाँ पे ये नहीं है तो लोग वहाँ से सामान परचेज करेंगे, ना कि झारखंड से करेंगे। तो इससे इनडायरेक्टली जीएसटी का बहुत बड़ा नुकसान हमारे राज्य को स्टेट जीएसटी का होना है। तीसरा, उपभोक्ता विरोधी, जो कि सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, डबल टैक्सेशन इस पे आएगा, क्योंकि ये विपणन व्यवस्था शुल्क है, ये कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हमारी राज्य सरकार इसको टैक्स के रूप में हमारे ऊपर लादना चाह रही है, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो अब ये डबल टैक्सेशन कैसे है? जो सामान यहाँ उपज ही नहीं हो रहा है, आप उस पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो राजस्थान से आ रहा है, जो पंजाब से आ रहा है, वहाँ विपणन व्यवस्था ऑलरेडी है, मंडी बनी हुई है, वहाँ टैक्स लग के आ रहा है, जीएसटी लग के आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे 2% टैक्स लेते हैं, तो सीधा सीधा मार उपभोक्ता पे पड़ेगा 2% का, क्योंकि ना व्यापारी अपने जेब से देंगे ना और कोई। ये लास्ट में इसका जो भी भार है वो उपभोक्ता को पड़ना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस पे विचार करेंगे और ये उपभोक्ता पे मार वो नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। मैं अमित शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले सरकार द्वारा जो ये विधेयक लाई गई है, ये हमें किसी तरह से स्वीकार नहीं है। इससे 2-3 कारण ये है कि इसका सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी, इसकी आम जनताओं पे इसका बोझ का असर सबसे ज़्यादा दिखेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार बढ़ेगी, व्यापारियों को परेशान किया जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। धन्यवाद। मैं आदित्य मल्होत्रा, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रांची। देखिए, अभी जो जिन बिंदुओं पे बात हुई, ये जो कानून ये लागू होने का है अभी झारखंड में, ये ना ही केवल व्यापार विरोधी है, किसान विरोधी है, उपभोक्ता विरोधी है, ये जन विरोधी कानून है, ये काला कानून है। इसमें जो बिंदुओं पे ये एपीएमसी एक्ट जो है केंद्र सरकार का, उसमें ये उस सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें जो सम्मिलित किया है, इसमें राज्य सरकार की काफ़ी अहम भूमिका रहती है। उसको अपने जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में किन बिंदुओं में किन चीज़ों को सम्मिलित करना और किन चीज़ों को हटाना। झारखंड कभी भी मुख्यतः ये कृषि प्रधान क्षेत्र रहा नहीं। यहाँ पे जो प्राथमिक उपज है वो नहीं के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि अन्य राज्यों से जो दलहन, तिलहन और अन्य चीज़ें आएंगी, उन पे दोबारा टैक्स वसूला जाएगा। साथ ही साथ इसमें इतनी सारी खामियां हैं, जो केंद्र का अगर आप देखें एक्ट, तो उसमें जो मेन जो होगा, जो इसका जो मंडी का जो अध्यक्ष होगा वो इलेक्टेड होगा। लेकिन झारखंड ने जो अभी बनाया है ये वाला जो एक्ट का, इसमें वो मनोनीत करेंगे। तो इससे देखिए वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं यहाँ पर, जो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि अपने लोगों को इस हर मंडी में बिठाया जाएगा। दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें जो खामी है इस एक्ट में, वो ये है कि जो 175 चीज़ों पे ये इसको लागू करना चाहते हैं, जबकि आप अन्य राज्यों में देखें तो वहाँ पर जो प्राथमिक उपज है उन्हीं बिंदुओं पे इसको लागू किया जाता है। आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं कि अगर कोई मधु पालन कर रहा है कोई किसान बुंडू में, तो वो अपना जो सामान है मंडी तक जब लेके जाएगा, 2 किलो है जैसे, तो उसको आने जाने में इतना सारा उसमें पैसा लग जाएगा कि वो घबराएगा वहाँ से जाने के लिए। तो झारखंड फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ झारखंड बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज कर रहा है और हम लोग इसको अंतिम तक लड़ेंगे और इस कानून को किसी तरह से इस हमारे राज्य में लागू होने नहीं देंगे। हमको बहुत आशा है कि हमारे जो माननीय जो हैं मुख्यमंत्री, वो काफ़ी इस समस्या को काफ़ी समझते हैं, क्योंकि वो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मुझे पूरी आशा है हमारी पूरे चैम्बर को कि इसके बारे में वो जरूर सोचेंगे और सकारात्मक अपना निर्णय देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अविराज अग्रवाल है और मैं FGCCI में चेयरमैन हूँ लॉजिस्टिक्स पार्क सब कमेटी का।
सबसे पहली बात, जब जीएसटी लाया गया था तभी बात था कि वन नेशन वन टैक्स होगा। जितने भी लोकल टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होंगे सबको हटा दिया गया था, ताकि भारतवर्ष में कोई भी स्टेट में आप कार्य करें, आप कार्य अच्छे से कर सके और गति प्रदान कर सके। लेकिन ये जो टैक्स हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम काला टैक्स मान रहे हैं, ये व्यापारियों पे अतिरिक्त बोझ हमें बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहाँ सरकार, यहाँ झारखंड सरकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा कोई टैक्स लाया जाए, कृषि टैक्स, काला टैक्स, इससे जो पुराने व्यवसाय हैं, पुराने फैक्ट्रीज़ हैं, पुराने राइस मिल्स हैं, वही यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, अपना दिशा देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम यहाँ उद्यमियों को और लाना चाहते हैं कि पहले से बसे बसाए उद्यमियों को यहाँ से पलायन कराना चाहते हैं। हमें आशा है कि वापस से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस बारे में वापस से सोचेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इस बारे में एक समन्वय करेंगे कि हमें क्या, किस दिशा में बढ़ना है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। शुभम संदेश ने आज एक बड़ा कार्यक्रम कृषि विधेयक के लिए और हम व्यापारियों के लिए, हमारे चेंबर के लिए एक पहला कदम, बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए शुभम संदेश को धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। टैक्स किसी भी रूप में लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है, चाहे किसी रूप का भी टैक्स क्यों ना हो। पिछले बार आज से 2022 में इस टैक्स को सरकार के द्वारा लाया गया था और उसका पुरजोर विरोध हुआ। राज्यपाल महोदय ने उसके विधेयक को वापस किया और उसमें कई खामियां थीं। बाद में इस खामियां को संबंधित विभाग, कृषि विभाग ने भी माना और पूरा उसको विधेयक को वापस ले लिया। उनके वापस लेने से हम व्यापारी बहुत राहत महसूस किए कि चलो भाई ठीक है, वापस हो गया। लेकिन पिछले दरवाजे से फिर दिसंबर के जो अंतिम जो इनका विधानसभा में इन लोगों ने ले आया और चुपके से इसको पास करा लिया। हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हम लोग से बातचीत करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि क्या बात है, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन उन्होंने हम लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी और ये ऑर्डर ऐसा लाया, ऐसा इन्होंने विधेयक लाया जो एक उनके मनमानी और दादागिरी को दर्शाता है। क्लियर जो उन्होंने ला करके पहले इलेक्शन के द्वारा समिति बनाई जानी चाहिए का प्रावधान था मंडी में, अब सिलेक्शन के द्वारा होगा। तो जब वो सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने गैर सरकारी सदस्यों को, जिनको भी सेलेक्ट करेंगे, उनको वहाँ बैठाएंगे तो उनको कोई तनख्वाह तो नहीं मिलेगा, तो कहाँ से मेंटेन करेंगे। तो एकदम क्लियर कट है कि वो वहाँ पर अराजकता होगी, वहाँ भ्रष्टाचार होगा और व्यवसाय को दबाने का एक बड़ा जरिया ये लोग खोज लिए हैं। जैसा कि 2015 में ये टैक्स को हटाया गया था और उसके बाद में यहाँ कृषि के रूप में जो धान प्रमुखता से होती है, वो धान का यहाँ पर 100 राइस मिल यहाँ बैठे और उनका बैठने से यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, माने ट्रैक्टर वाला से लेकर ट्रक वाले लोग को भी मिला, होटल वाला से लेकर के चक्का में हवा भरने वाला तक को मिला और मज़दूर को मिला। हर मिल में 200-500 मज़दूर काम करते हैं। अब इतनी बड़ी जो हम लोगों ने मिल लगा ली, सरकार से के साथ समन्वय किया, मिल लगाया, करोड़ों रुपया हमने लोन लिया। मिल लगाने में एक मिल में 5 करोड़ से 15-20 करोड़ तक का पैसा लागत लगता है, इतना पैसा हम लोग लगा दिए। अब आज लगाने के बाद में एकाएक ये बोला जाए कि आप पर 2% टैक्स लोड कर दिया जाता है, तो इसका मतलब कि आप हमसे छल कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट रूप से हमसे आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अब तो आप फंस गए हैं, अब कहाँ जाइएगा। तो
तो ये स्थितियाँ खड़ी हो जाएंगी इस टैक्स को लगने से, और संभवतः आधी से ज़्यादा मिल बंद हो जाएगी। कुछ लोग जिनका सामर्थ्य है वो दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाएंगे, और जो असमर्थ हैं वो ताला लगा करके घर में जाके सो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ताला लगाने का जो स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया है। 2015 से पहले यहाँ धान होता था तो यहाँ से ट्रक में लोड होकर के छत्तीसगढ़ जाता था, और फिर वहाँ चावल बन करके फिर यहाँ आता था। तो उस टाइम धान 10-11 रुपया किलो में किसान बेचते थे, क्योंकि लोग बताते थे कि हम उतना दूर ले जाएंगे तो हमारा भाड़ा खर्चा लगेगा और फिर वहाँ से हम चावल बना के लाएंगे। जब यहाँ धान मिल लगने लगा तो आज उनको 20 रुपया किलो मिलता है। तो किसान को एक तरह का लाभ जो मिलना चाहिए वो आज 20 रुपया 21 रुपया किलो में बिक रहा है धान। तो इसका कारण ये है कि उस धान का प्रोसेस यहीं पर हो रहा है, और पहले ये प्रोसेसिंग नहीं होता था। तो आज जब ये टैक्स लग जाएगा तो यहाँ के जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो चले जाएंगे बिहार में, चूँकि वहाँ टैक्स नहीं है। और बहुत छोटी सी चीज़ है कि एक ट्रक अगर 50,000 का, 1 लाख का, 50 लाख का, हर तरह का जो माल होता है उसका अलग अलग रेट होता है। तो अगर हम लोग मान के चलें कि 20 लाख रुपया का धान का ट्रक होता है तो 40,000 रुपये उस पर टैक्स लोड हो जाएगा, जो अन्य राज्यों के तुलना में हमारे व्यापारी उसको compete नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये दिक्कत है। फिर धान के अलावा सारा चीज़ तो हमारा बाहर राज्य से आता है, अन्य राज्यों से आती है। दलहन, तिलहन या जो भी चीज़ें हैं बाहर से आती। तो एक बार हम वहाँ मंडी में पैसा दे के आते हैं, शुल्क दे के आते हैं, फिर यहाँ भी शुल्क लग जाएगा तो ये निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा ये मंडी। आज अगर तेल का अगर हम लोग बात करते हैं, माने वो फूड ऑयल का जो खाने वाला, वो उसका ट्रक आता है 50 लाख रुपया का, एक ट्रक आता है। अगर उसमें वो टैक्स लग गया तो 1 लाख रुपया उस पर टैक्स हो गया। 1 लाख रुपया तो बहुत ज़्यादा होता है, वो तो 10-20 हज़ार रुपया में काम करते हैं। वो ट्रक टीना के पीछे 5 रुपया 3 रुपया टीना में तो लोग बिजनेस करते हैं। तो ये जो 2000 का या इतना बड़ा वॉल्यूम में जो ट्रक आता है तो उस ट्रक का पैसा उनको उगा ही नहीं कर पाएंगे। तो जो बताए कि नियर जो हमारे स्टेट के नियर जो बॉर्डरिंग स्टेट में जो भी होंगे जगह, जैसे लोग बताते हैं कि हमारा टाटा से 70 किलोमीटर पर उड़ीसा है, 100 किलोमीटर पर बंगाल है, गुमला में 30 किलोमीटर पर छत्तीसगढ़ है, 100 किलोमीटर पर उड़ीसा है। वैसे अपना चतरा में 4-5 किलोमीटर पर ही बिहार है। तो ये सब सारा शिफ्ट कर जाएगा, वो अगल बगल के स्टेट में शिफ्ट कर जाएगा और लोग वहाँ से माल लाएंगे और बेचेंगे। सरकार के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। सरकार जो सोच रही है उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, इस सिवाय हम लोग को परेशान करने के लिए। उसके अलावे भी ऐसा कानून बनाया है कि 5 क्विंटल सामान अगर 3 बार आप लेते हैं 1 महीना में तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो जो गरीब आदमी देहात में जो काम कर रहा है, जो छोटा दुकान चला रहा है, आज 5 क्विंटल अनाज अगर वो खरीदता है मंडी से और वो 3 बार खरीदता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो एक लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा। और ट्रक में, ये मंडी में अगर ट्रक घुसता है तो उसका ट्रक का भी एंट्री टैक्स लगेगा। वो एक अलग उन्होंने उस पर रखा है कि ट्रक का एंट्री टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो माल के टैक्स के अलावे होगा, माने जिसको कहा जाए कि चेकनाका लगेगा। तो उनके जो लोग बैठे रहेंगे वो चेकनाका से पार नहीं हो सकता है। दोनों तरह का एंट्री देना होगा, सरकार का भी और गैर सरकारी भी। और मान लेते हैं कि हम लोग का अगल बगल पूरे राज्य में छोटे छोटे मंडी हैं, बेड़ो है, बुंडू है, मांडर है। तो ऐसा जिसे हम रांची के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं वैसे पूरे राज्य में ऐसी मंडी है। उस मंडी से कहीं से सब्जी होता है, सब्जी बाहर जाता है, कहीं से फल होता है, फल बाहर जाता है।
कहीं से मछली बाहर जाती है या आती है मंडी में बिकने, तो ये सब पर टैक्स लगा दिया है। तो इसका ये अर्थ है कि ये मंडी मंडी घूमेंगे और उस छोटे छोटे उपभोक्ता दुकानदार को परेशान करेंगे, व्यापारी को परेशान करेंगे। यहाँ से सब्जी लोड होकर के रोज़ राउरकेला जाता है, रायपुर जाता है, कलकत्ता जाता है, तो इसका मतलब कि वो वहाँ पर तंग करेंगे। रास्ते पर ये लोग जहाँ भी होगा ट्रक को रोकेंगे, बोलेंगे कि इसका मंडी शुल्क दिखाओ। तो ये सारी परेशानियाँ हम लोग की बढ़ने वाली है। जो हमारे व्यापार को अभी से दिख रहा है कि इसमें आगे जाके अंधकार है, हमारा कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि इस फार्मूला से इस विधेयक को बनाया गया है, ये सोच कर बनाया गया है और दोबारा इसीलिए लाया गया है कि इसको हम लोग एक काला कानून के रूप में हम लोग कह रहे हैं। उनके लिए ये पैसे की बरसात करने वाली टकसाल होगी। तो मेरा मानना ये है, हम लोगों ने इस कानून के विरोध में सबसे पहले कांग्रेस के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी से हम लोग मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया। यहाँ के जितने छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, सबसे हम लोग मिले कांग्रेस के। और उसके बाद में हम लोग कांग्रेस के आलमगीर आलम साहब से मिले, उनको भी मजबूरी बताई। बाद में हम लोग को किसी कांग्रेस के ही बड़े पदाधिकारी ने कहा कि आप लोग दिल्ली चले जाइए, तो वहाँ शशि थरूर जी के पास में हमारे उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा जी भी गए और जाकर अपनी बातों को रखे। यहाँ अंततः हम लोग फिर कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी के पास भी गए और उनको अपनी मजबूरियाँ बताई। हम लोग बहुत गांधीवादी तरीके से इस के मतलब विचारधारा पर हम लोग चल रहे थे कि भैया मत लगाओ, ऐसा मत करो, और इसके लिए हम लोगों ने राजभवन भी गया। FJCCI प्रेसिडेंट किशोर मंत्री और मैं इस बात के लिए शुभम संदेश को धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने आज इतनी बढ़िया हम सबों की मीटिंग बुलाई, हमारा दुख दर्द को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी बातों को आपके लोकप्रिय अखबार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात चली जाए और हम लोगों का ये काला कानून से छुटकारा मिल जाए, ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा है। आप सबों को धन्यवाद। इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष हूँ। नहीं, चेंबर में शुभम संदेश। इसमें सबसे ज़्यादा जो बाजार समिति शुल्क लगने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो कृषक और आम जनता। इसमें बीच में कोई है ही नहीं, क्योंकि शुल्क अधिग्रहण करना है उपभोक्ता से। माल बेचने वाला कृषक जो अपनी अनाज को उपजाते हैं और खुले बाज़ारों में बेचने हैं। ये कृषि शुल्क लगने के पश्चात कोई भी कृषक, सभी कृषक बंधन में आ जाएंगे, बाजार समितियों के चंगुल में आ जाएंगे। उनको बेचने के लिए बाजार समिति के पदाधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित की जाएगी, शुल्क के रूप में अधिग्रहण करने के लिए उस पर दबाव दी जाएगी। और ऐसे इसमें जो प्रोविज़न है, हाट बाज़ारों में एक एजेंट नियुक्त करके शुल्क का अधिग्रहण नहीं, ये समझ लीजिए कि आप अवैध वसूली का एक रैकेट चालू किया जा रहा है। इसमें खुले रूप में पहले जो जिसको देखकर पिछली सरकार ने हटाई, ये अवैध वसूली के चलते ही हटाई। पूरे गांव में कितने रांची बाजार समिति के अंतर्गत बहुत सारे हाट बाजार आते हैं, सिल्ली हाट बाजार आते हैं, नगरी हाट बाजार आते हैं, चानू हाट बाजार आते हैं, सोस हाट बाजार आते हैं। एक बहुत सारे हाट बाजारों हैं जहां ठेका पर दी जाती है। जो छोटे छोटे गांव देहात छोटे छोटे कृषक से अवैध वसूली होती थी, उसको देखते हुए सरकार ने हटाई। फिर ये सरकार लागू कर रही है, इसके मंशा साफ नहीं है। कृषकों से जो कृषि उपज उपजाते हैं उनसे अवैध वसूली का रैकेट तैयार करने के प्रोविज़न से ही इसको लाया गया है और कुछ नहीं, इनकी मंशा कभी नहीं रही है। अब रही बात, सरकार ने कह रही है कि और सब जगह प्रदेशों में लागू है, तो और सभी प्रदेशों में जो लागू है वहाँ के स्थानीय उपज पर लागू है।
यहाँ इन लोग आयातित माल पर कृषि शुल्क वसूलने का प्रावधान बना रहे हैं, जो कि एकदम अनैतिक है। इससे न कृषक को बढ़ावा मिलेगा और न आम उपभोक्ता को फायदा होगा। रही दूसरी बात कि इसमें 3 योगदान है। एक पहला कृषि जो उपजाते हैं, जो दूसरा ट्रेडर्स, तीसरा आम उपभोक्ता। तीनों से इसमें समन्वय नहीं लिया गया, न तीनों से विचार विमर्श किया गया। इसको अचानक लाकर थोपा गया कृषकों पर, आम उपभोक्ताओं पर और ट्रेडर्स पर। इसमें एकदम मंशा साफ है कि अवैध वसूली का ही प्रोविज़न है और कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कृषकों का उत्थान किया जाए। आज हम देख रहे थे पेपर में कि मुख्यमंत्री ने एक ई-नेमेल के नाम से कृषकों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को NEML कार्य योजना, तो आज इन लोगों ने एक बहुत बड़ी इस पूरे सिस्टम को इसको देकर इनको अवैध वसूली का ठेका दे रहे हैं। ये साफ समझ लीजिए, क्योंकि इन लोग दिखा रहे हैं कि हम ई-नेम के तहत बहुत सारे खरीद फसलों को कृषकों को उपज को बेचवा रहे हैं। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुख्यमंत्री को? ये भी देखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, जब आपका बाजार समिति के द्वारा ई-नेम के तहत बहुत सारे खरीद बिक्री हो रहे हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? जब आपका पूरे 18-19 बाजार समितियों में 18-19 बाजार समितियों में ई-नेम के तहत खरीदारी हो रही है, तो नया एजेंसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका साफ साफ मंशा है कि अवैध वसूली का एक कहीं खेला हो रहा है, जिसमें पूरी सरकार सम्मिलित है। दीपक कुमार पोद्दार, सचिव रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पंडरा। इस विधेयक को आज 2015 में हटा दिया गया था, लेकिन पुनः इसको स्वरूप चेंज कर करके व्यापारी, कृषक एवं उपभोक्ताओं पर लादा जा रहा है। इससे सीधे 2% का भार ग्राहक पर पड़ेगा और इस आम जनता पर पड़ेगा, और इसमें इतनी खामियां हैं जिसको पूरा करते करते व्यापारी परेशान हो जाएंगे। ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स के रूप में लागू किया जाता है, लेकिन जबकि इसको समिति कर दिखाया जा रहा है। रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कृषि विधेयक बिल को अगर आप पत्रकार सब भी अगर पढ़ेंगे तो इसमें त्रुटि आपको हमारे से ज़्यादा पता चल जाएगी, क्योंकि आप लोग जगह जगह घूम रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। तो इसका विरोध आपके थ्रू हम लोग भी कर रहे हैं और हमारे थ्रू आप लोग भी कर रहे हैं। तो आप लोग को भी संज्ञान में ले करके इस टैक्स को हटवाना चाहिए, शुल्क को हटवाना चाहिए, क्योंकि 2% का अधिभार आप भी देंगे और एक उपभोक्ता के नाते हमें भी पड़ेगा। यूपी सरकार ने इसको ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है। बगल में बिहार सरकार है, उसने अपने बाजार समिति को ही भंग कर दिया है। हमारी तो मांग है कि झारखंड राज्य में भी इस बाजार समिति को भंग करके जो भी बाजार समिति में थोड़े बहुत जो भी कर्मचारी बचे हैं उसको कृषि विभाग में सम्मिलित कर दें, और जो मेन मंशा है किसानों का हित करने का कृषि विभाग के द्वारा किया जाए, न कि दोहन के रूप में किया जाए। धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।